नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। और आज हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रयाग गाबा जी, जो लगातार कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। और अभी हाल ही में जो करनाल से एक शुरुआत हुई है, हरियाणा मांगे हिसाब, उसको लेकर दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में उसमें भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और आने वाले जो विधानसभा है करनाल से चुनाव में अपनी टिकट का दाव भी खेल सकते हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस बारे में। सबसे पहले दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार विकास जी, आपके दैनिक सवेरा के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? हाथ से हाथ अभियान की शुरुआत कर दी गई है, उसको लेकर हरियाणा मांगो हिसाब और लगातार जनसमूह जुड़ता जा रहा है कांग्रेस के साथ। देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी ने लगातार 10 सालों से प्रयासरत रही है। भारत जोड़ो यात्रा में, न्याय यात्रा में, हाथ से हाथ जोड़ो, घर घर अभियान और मतलब ऐसे कई हमने अभियान छेड़े हैं जो जनता को जागरूक करने के लिए। अभी हाल ही में हमने एक हरियाणा मांगे हिसाब, हमारी करनाल से शुरुआत हुई है उसकी। माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उन्होंने की है, शुरुआत की है। तो उस शुरुआत का मतलब ये है कि जो कार्य जो शासन 10 साल बीजेपी पार्टी ने किया, तो उसका हम हिसाब मांगने जा रहे हैं। जनता हमसे हिसाब मांगती है कि आप लोगों ने 10 साल के अंदर क्या कार्य किया है। तो जो उनकी कमियां हैं, जो उनकी बातें, अगर उन्होंने कुछ काम किया तो बताएं। तो अगर उनको यही हिसाब मांग रहे हैं ना कि आपने 10 साल अपने शासन किया, तो आपने क्या काम किया है। मगर वो बोलते हैं कि 10 साल के शासनकाल में बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां दी हैं, दावा करते हैं। देखिए, ये तो कहने की बातें हैं कि बिना पर्ची और बिना खर्चे के कई ऐसी चीज़ें भी निकली हैं, जैसे इनके घोटाले भी निकले हैं। और इन्होंने हरियाणा को जो बताया कि हरियाणा कांग्रेस में बेरोजगारी में आज इतना नंबर 1 में आ गया। खिलाड़ियों का देख लो, हमारे कांग्रेस के शासन में खिलाड़ियों क्या पदक से वो उनको विजेता। आज 2 लाख नौकरियाँ पेंडिंग पड़ी हैं। और तो जो सर ना कर्मचारी हैं वो नहीं पक्के किए जा रहे हैं इनसे। तो बहुत सारी कमी है उसमें। तो सर, लगातार अभी कल मुख्यमंत्री नायब सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री करनाल के दौरे पर थे, लगातार जगह जगह प्रोग्राम थे। तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कि पहले अपना 75 साल का हिसाब दे कांग्रेस, तभी हम 10 साल का हिसाब देंगे। हमने तो बिना खर्चे बिना पर गरीबों को उठाने का कार्य किया। बड़े बड़े दावे करती है बीजेपी सरकार। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी के, वो अभी तो उनको हाल ही में भी मुख्यमंत्री बने हैं, तो मैं उनसे क्या बात करूं कि अपने 75 साल का जो है, 75 साल देश ऐसे थोड़ा चल रहा था। 75 साल कांग्रेस ने शासन की है तो देश आज कंप्यूटर के युग को ले लो, आज टेक्नोलॉजी जो इतनी है, जो फ्लाई ओवर्स की टेक्नोलॉजी थी, और आज एजुकेशन सोसाइटी को ले लो, आज मतलब किसी भी आप इंडस्ट्रीज में चले जाओ, किसी जगह चले जाओ, तो 75 साल के शासन में कांग्रेस ने तो किया। तो आप बताओ ना, हम तो ये कह रहे हैं कि आप हरियाणा, पूरे देश की बात छोड़ो, आप हरियाणा में बताओ, करनाल में आप करनाल की बात करो, आप ज़्यादा भी नहीं तो करनाल की बात करो। मुख्यमंत्री जी रहे हैं 10 साल, खट्टर साहब भी रहे हैं 9.5 साल, तो वो उन्होंने एक पौधा भी लगाया हो तो बताएं। अगर करनाल की बात करें तो करनाल के अंदर वो मुख्यमंत्री रहे। हमारा सौभाग्य था करनाल की जनता का कि उनको 2 मुख्यमंत्री मिले। 2 मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी आपने करनाल के बारे में कभी सड़कों का हाल देख लो और एजुकेशन का हाल देख लो, कोई अपना हेल्थ की उसमें चले जाओ, तो कहीं आप देखो हर जगह फेल है। तो अगर आप मतलब अगर ये चाहते हैं तो करनाल के अंदर क्या चीज़ नहीं आ सकती थी। बेरोजगारी इतनी हो गई है, आज के युवा पलायन कर रहे हैं बाहर, गांव के गांव खाली हो रहे हैं। अगर इन्होंने काम किया होता तो लोग यहाँ पे उनको अपना को मतलब उनका धन्यवाद करते लोग। तो उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। तो सर, आज बजट पास किया गया, तो उसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, बजट की बात रखूँ तो बजट बिल्कुल फेल है एकदम। अगर बजट में बात करें तो बेरोजगारी की बात आती है, महंगाई की बात करें कि महंगाई को दूर किए। आज सब्जियों के हाल देख लो, सब्जी कितनी महंगी है, टमाटर कितने महंगे हैं, प्याज कितने महंगे हैं। हर जगह मतलब महंगाई की मार एक गृहिणी में पड़ती है जो गृहस्थी चलाते हैं। तो उनके ऊपर एक सिलेंडर को देख लो आप, जो चीज़ें मूलभूत जो ज़रूरी हैं परिवार के लिए, उनको तो आप कम नहीं कर रहे। अगर आप अगर अपना बजट की बात करते तो आप उसमें करते बात जो एजुकेशन की बात में, जो बच्चों की फीसें कम करते, तो मतलब कहीं उस जगह ध्यान देना ये लोग। अगर बात कहीं गरीबी की बात करते हैं तो आप लोग कहीं उनके गरीबों के लिए आपने किया क्या? कहीं प्लॉट की बात थी तो हमारी सरकार में प्लॉट दिए गए थे। हमारी सरकार में अब भी बोला कि हमारी सरकार आएगी तो हम प्लॉट के साथ बना के भी देंगे, उनको मकान भी बना के देंगे, बिजली की 300 यूनिट भी फ्री देंगे। तो आप बताओ, आपकी घोषणाएँ कहाँ हैं उसमें? तो मगर आज बजट में उन्होंने 1 करोड़ जो गरीब परिवार है उनको 300 यूनिट फ्री करने का दावा करते हैं। देखो, पेश किया उन्होंने बजट देखो मैं बताता हूँ, आपके देश, पूरे देश की जनसंख्या का देखो कितनी है।
तो अगर आप उसमें से 1 करोड़ लोगों को बात करें तो 1 करोड़ लोगों में कितनी, मतलब एक समुंदर के अंदर एक टुपकी भर का पानी की बात कर रहे हो हम, तो आप उसमें रखते हैं ना कि इतने यूनिट बिजली हमारी मान लो 150 यूनिट पर पूरे हिंदुस्तान में फ्री है, उसके बाद हम लेंगे, तब तो बात मानते हैं हम, है ना। तो सर अभी शिक्षा मंत्री भी सीमा त्रिखा जी भी यहाँ पहुंची थी करनाल। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट स्कूलों के रेट हाई होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। देखिए, प्राइवेट स्कूलों की बात रही तो प्राइवेट स्कूलों में आज भी फीसें इतनी ज़्यादा हो गई हैं और एक उनकी जो ड्रेसेस हैं वो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं, तो आप उनकी तरफ ध्यान दे नहीं रहे। जो सरकारी स्कूल हैं तो उनको आप उनकी बिल्डिंग्स देखो, उनकी बिल्डिंग्स को अच्छा बना के अगर आप उनको उसी वे से उसको तैयार करेंगे तो लोग क्यों नहीं भेजेंगे वहाँ पर। ये तो सब बातें करके मतलब खाली खाना पूर्ति रखी गई है कि सरकारी स्कूल भी ऐसे ही रह गए हैं, वहाँ पर आप बच्चे जाओ पढ़े ना पढ़े एक बराबर है। कभी आप देखो पुराने टाइम में सरकारी स्कूलों में लोग हमारे बुजुर्ग पढ़ के गए हैं, वो कहीं IAS IPS कितनी जगह वो उन्होंने लगे हैं। तो आज वो वहीं अगर एजुकेशन आज भी होती, वही पढ़ाने वाले टीचर की आज भी उनकी लगन होती, तो आज कहाँ से कहाँ होती। तो सर क्या लगता है आने वाले जो विधानसभा चुनाव है कुछ 2-3 महीने में हरियाणा के चुनाव है, तो क्या लगता है कांग्रेस सरकार बना पाएगी? बिल्कुल 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 पूरी 100% श्योरिटी है। कांग्रेस पूरी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और बहुमत से इसको मतलब लोग पसंद कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने लोकसभा चुनाव देखे, लोकसभा चुनाव में हमने 5 सीटें जीती हैं, 2-3 सीटों में हमको कम मार्जिन से हारे हैं। तो अगर पब्लिक हरियाणा की पब्लिक जनता बदलाव चाहती है इस बार। तो सर कैसे जीत पाएंगे? लगातार देखते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी देखने को नजर आती है। बेशक करनाल की बात ले लें, चाहे कैथल की बात ले लें, रणदीप सिंह सुरजेवाला अलग घूमते हैं, कुमारी शैलजा अलग घूमती है, दीपेंद्र हुड्डा जी अलग घूमते हैं। नहीं, कहीं गुटबाजी नहीं है। सबका अपने क्षेत्र में काम हुआ, अपने उनका वर्चस्व वहाँ पे है। अपना सुरजेवाला जी का कैथल की तरफ ज़्यादा है तो वो उस तरफ ज़्यादा नरवाना, उस तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। राजनीतिक क्षेत्र उनका वही है, वो यहीं से चुनाव लड़ते हैं। अब शैलजा जी की बात करें तो शैलजा जी को अभी सिरसा से हाल ही में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है, तो उनको वहाँ पे ज़्यादा उनका ध्यान है, वो लोगों के बीच में रहते हैं। और देखो, हर एक आदमी का अपना अपना एक लीडर तो होता ही है, तो कोई लीडरशिप के हिसाब से तो उनके साथ लोग जुड़े होते हैं, है ना। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भावना होती है कि मेरे लीडर मेरे लिए ये है। अगर आज मैं करनाल के अंदर अपनी बात करूं तो मेरे साथ भी लोग कहीं जुड़े होंगे, तो कहीं अदर्स और लोगों के साथ भी जुड़ेंगे, तो ये तो लोगों की भावना होती है, गुटबाजी कहीं नहीं है। तो लगातार आप आज कांग्रेस की टिकट पर दावेदारी ठोकी है करनाल से, तो क्या लगता है क्या कुछ नया करा जाएगा? सुरक्षा को लेकर बात करें, करनाल में लगातार महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, गोली चल जाती है कहीं भी, तो क्या कहेंगे सर? इन 10 सालों में देखा जाए तो क्राइम चरम सीमा पर बढ़ गया है। आप देखो, अभी शायद मीडिया के नॉलेज में भी शायद नहीं होगा कि कल गरोंडा के अंदर चोरा गांव में एक जवान लड़की, मतलब होगी 15-18 साल के बीच में, तो उसको हाँ किडनैप कर लिया गया है। तो देखो कहाँ अभी तक ये अपराध ये नहीं रुक रहा। अभी चोरी, डकैती, स्नैचिंग, चैन स्नैचिंग वगैरह, अभी मर्डर कितने हुए, कितनी गोलियां चली, अभी कितने हाल ही में पुलिसकर्मी की भी हत्या हुई, फिरौती मांगी गई हिसार के अंदर। तो ये क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये CM सिटी नहीं, ना कि क्राइम सिटी के नाम से इसको ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो क्या लास्ट में सर एक आखिरी सवाल है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाला विधानसभा में क्या बदलाव करेगी कांग्रेस में? देखिए, आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हरियाणा की तस्वीर को बदलने का काम करेंगे। और जहाँ तक रही करनाल की बात, तो करनाल का चुनाव मुद्दों के ऊपर लड़ा जाएगा। करनाल के चुनाव को हम मतलब जो लोगों के अंदर कहते हैं कि जैसे अभी किसी के साथ कोई जैसे सड़कों का आप हाल देख लो कि सड़कें आज भी मुगल कनाल इन्होंने शुरू किया, तो मुगल कनाल आज तक नहीं बनने को आया, एक तरफ का नहीं बनने था। तो मतलब मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे हम, कांग्रेस पार्टी मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेगी। जो कार्य बीजेपी सरकार के अंदर नहीं हुए, उन कार्यों को हम पूरी आज अपने घोषणा पत्र में भी लेके आए हैं और उनको पूरा भी करके दिखाएंगे। पहले भी हमने किया और अब भी करेंगे। और जी आपका नाम है और पंजाबी समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो क्या लगता है सर यहाँ पे जातिवाद देखा जाता था कि लगा पंजाबी को वोट देंगे, पंजाबी को वोट देंगे, तो क्या लगता है आप लगातार डोर टू डोर कंपेनिंग भी करते हो लगातार जनता के बीच पर, क्या लगता है सर क्या बीजेपी लगातार जातिवाद की राजनीति करती आई है, तो क्या कांग्रेस में तो नहीं होगा सर? देखिए, मैं बात एक समाज की नहीं करूँगा, 36 बिरादरी की बात करूँगा। और जहाँ तक रही करनाल की बात, करनाल पंजाबी बहुमूल्य क्षेत्र है, तो वहाँ उसको लेते हुए तो पार्टी को कहीं ना कहीं इस तरफ को ध्यान देना पड़ेगा कि पंजाबी समाज में किसी पर कोई अगर कोई लीडर को टिकट देती है, मान लो मुझे ही टिकट मिलती है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले करनाल के
लोगों का धन्यवाद करूंगा। और अपने समाज के लिए भी हम लोगों ने अपनी पार्टी में रहते हुए हमने अपने समाज के लोगों के लिए बहुत काम किए हैं। मेरे फादर साहब स्वर्गीय श्री देसराज गाबा जी रहे हैं, उन्होंने तो अपने समाज के लिए हमेशा आवाज़ उठाई। मैंने पंजाबी धर्मशाला की आवाज़ ले लो, चाहे श्री मदन लाल ढींगड़ा जी का चौक जो हमने स्थापित किया था 12 सेक्टर में, और उसके बाद हमने ब्लड कैंप लगाए। और ये आपने हाल ही में देखा कि जो कोरोना टाइम में मेरे ब्रदर पंकज गाबा ने इतने मतलब खाने की व्यवस्था की और हॉस्पिटलों में जाके हमने सेवा की और ऑक्सीजन की वो सब कुछ किया। तो बड़े ब्रदर प्रवेश गाबा है, वो भी सामाजिक कार्य में रहते हैं, मैं भी पॉलिटिक्स में एक्टिव हूँ। अगर हमें कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान हमारी तरफ सोचती है तो मैं अपने समाज की तरफ से भी और पार्टी हाईकमान की तरफ से भी पूरी एश्योरिटी दिलाता हूँ कि मैं समाज के, हम नेता नहीं, समाज में आपको सेवक बन के दिखाएंगे। सेवक एक नहीं, सेवक 3 मिलेंगे आपको करनाल की जनता।